के निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न पावा। कि जिसका अंतःकरण पवित्र है। दूजो खेती कराना है तो बन खेती के लिए भी बहुत कष्ट फेरना पड़ा। टमाटर है, कई गोभी है, ऐसी लगावे के लिए है ना। दूजो गाजर घास ने नीने पाड़नी पड़ा, जदि वह गोभी ने नीने टकवा दे। तो ये महापुरुषों को ज्ञान ने कदी टकवा दे कि ये जदि अपना दुर्गणन में राग द्वेष ईर्ष्या निकल जावा ना और अंतःकरण पवित्र हो जा, तो ये महापुरुषों को ज्ञान टके। दूजो टकबा वाली चीज बने, इको भी दो कारण है। एक तो कही गए बनो पंखा कूलर नरागे तो 24 घंटा चले, और नरागे आधी दूरी से चले। कहाँ चले? कहाँ का वहाँ मीटर को है ना, जो डायरेक्ट ना का जो जिसान भले रात दिन सत्संग भी सुन रहे हैं, मन वही डायरेक्ट ही ना गया। सत्संग में बैठे ना, जिधर एक डे लागे दिखा रहे नटू छुट्टियां पाचा है, तो जीवन में बदलाव नहीं होगा। अने नरई वाया के बिले मीटर लगे ही दीदा है तो ये बिल न भरिया देगा गो मागे। तो गुरु महाराज हाजी पर आ गया जो कही है, और गुरु कभी जाने वाली चीज नहीं है। गुरु महाराज तो की के पराजा कि जिनके गुरु को दिया हुआ शब्दों का त्याग कर देता है। बाकी गुरु महाराज तो आधा पुरुष अविनाशी, इसलिए कि जिनकर संत समागम होवे वो घर स्वर्ग समाना रहे, और जिनकर संत कबू नहीं आवे वो जानो शमशान। कि फिर संत जी माया भगवत जी में रिद्धि सिद्धि फल पाना, के संतानों भोजन करा दो परमात्मा के भोग लगे। एक ही बात, क्योंकि पांडवों के टाइम में धर्मराज युधिष्ठिर ने अश्वमेध यज्ञ किया, तो सारे पृथ्वी के राजा महाराजा सभी को, ब्राह्मणों को, सबको दान दिया और भोजन कराया। तो भगवान क्योंकि वो मारे यज्ञ संपन्न वजह को ऐलान किया कि भाई 20 घंटा बच जाएगा, ये तेरा यज्ञ संपूर्ण हो जाएगा तो 20 घंटा बच जाएगा। अब सब भी कर 20 घंटा नहीं बचा। तो यदि धर्मराज के मेना हाल चाल भी कि भाई बात क्या हुई, भाई भगवान ने कहा है कि तुम्हारा यज्ञ संपूर्ण हो जाएगा तो 20 घंटा बच जाएगा, और बजा नहीं। तो भगवान तो त्रिकालदर्शी हुआ। अब अपनी योग साधना से देखे तो 3 कोष बाल कुंज महात्मा एक जो उठे अपनी कुटिया पे विराजमान जो है न्याय का, और बड़े ब्रह्म ज्ञानी महात्मा है। क्योंकि धर्मराज सब आ गया मगर एक महात्मा है ना था के पास में, वे आन भोजन कर ले ना, तो एक ही जनो आन भोजन कर ले तो भी 20 घंटा बाद जाता है, क्योंकि ब्रह्म ज्ञानी है। जी टाइम भोलेनाथ का स्वयंवर जो है, यदि अगस्त मुनि ने क्यों महात्मा आप नहीं रही अठने आ जाओला तो तगड़े बाट उल्टो पड़ जाएगा, क्योंकि वह ब्रह्म आत्मा था। धरती को एक पलटो एक तरफ, अगस्त मुनि का एक तरफ, ऐसे ब्रह्म ज्ञानी महात्मा है। तो आने क्योंकि धर्मराज उस महात्मा को लाके भोजन कराना पड़ेगा। तो भीम ने अहंकार हो, भीम क्यों मुँह जाऊं मुँह लियाऊं, अन न लाए न आए तो मुँह चान लियाऊं, खांदा बेटान लियाऊं। ज्ञान क्यों महात्मा भोजन करवा पधारनो पेड़ी, तो महात्मा जान गया कि इसके अंदर भाव निर्मल नहीं है, इसके अंदर अभिमान है कि भीम चालू हमारी एक सुमरन करने की माला है वो लेके आ जाओ। तो अब भीम हुआ माला न उठे, कोडी डाले तो जमीन में कोडी को, मगर वह माला नहीं उठे, क्योंकि अहंकार। क्योंकि भीम जी वो माला ही न ला सक रहे, तो बच्चे महात्मा ने ऊंचा बोल तो कटे बड़ी भारी बात है कि भीम जी मैं नहीं आऊंगा, तुम मेरी सुमरनी नहीं ला सकते हो, तो फिर मैं मेरे को कैसे ले जाएगा। भीम था पाचे भगवान वे महात्मा तो नहीं आया। अरे के भीम तुम अहंकार की दो कि अब कशान भी हम जो वेणु जो तो वे क्यों, मगर वे महात्मा आवे नहीं। तो यदि द्रौपदी क्यों अब मैं जाऊं, द्रौपदी जान क्यों महात्मा मेरे यहाँ यज्ञ है,
और आज आपको निमंत्रण है मेरे यहाँ भोजन करना पधारना है कि द्रौपदी मैं वी गरीश भोजन करूं ना जी के हो यज्ञ पूरा व्याधि थारे तो यज्ञ फर्स्ट यज्ञ अब हो यज्ञ ने क्या यदि द्रौपदी भी गुरुमुखी ही ना तो क्योंकि महात्मा आप हरि कई मुंडो होने देखो कि संत मिलन को चालिए तज माया अभिमान जो जो पग आगे धरूं त्यों जो यज्ञ से तो माप लो देखा पे मारा करूं आप तक आई तो आज हूं तो हेले यज्ञ भी बड़ कम कौन तो यदि महात्मा क्यों भाई तेरा पाव निर्मल है चलना पड़ेगा। अब या भोजन भी कितो तो सन्यासियों का नियम होता है कि 4 ग्रास हो 5वां ग्रास नहीं ले। अब वह सभी 56 प्रकार भोजन बनाया तो वहां के 4 ग्रास लेनो सब ने चूर कर दिया चूर यदि कुंता माता ही ने जो मेनू में क्यों गए नेम कई साधु से रह गया नाम कान के 56 पकवान बनाए देगा बेटी का बाप एक एक भात तो ले कई खींचड़ होकर कटियो ही नहीं हैं तो फिर महात्मा ने भोजन छोड़ गया कि भाई मैं नहीं क्योंकि इसमें तेरा अभिमान हो गया कि तूने 56 पकवान बनाया मैं यहाँ भोजन नहीं करूंगा। अरे महात्मा योग गजब बेगी कि भाई मैं ये भोजन नहीं करूंगा इसमें अहंकार का अंश आ गया। तो द्रौपदी क्यों महात्मा मैं बनाऊं भोजन द्रौपदी ने स्नान करके भोजन कराया 1 ग्रास ली दो तुझो ली दो तीजा में वीर घंटा बाज। तो ऐसे संतों की महिमा तो बड़ी विचित्र के अमृत वचन सुनो संतों की मोह की जाल तुड़ाना संत समागम हरि कथा कर भगवत के गुण कर। यह महापुरुषों के पास ऐसी युक्ति है ना खाली युक्ति से इस जीव को नारगी से बचा देते हैं। और कैसे बचाते हैं कि एक राजा हो जो कुसंग में लाग गया किसी गलत संग में पड़ गया तो अब साल 6 महीना में गया राजा का राजपाट सब बिगड़ गए रानी दुखी वेगी सेनापति दुखी वेगी। अब राजा है राजा ने हुक्म कौन दे अरे हुक्म तो देने वाला वो है। तो यदि राजा भी गुरुमुखी हाँ तो साल पर भी उन गुरु महाराज पधारिया तो गुरु महाराज पधारिया यदि राजा ने सोचना दीदी कि आपका गुरु महाराज पधारे दिखा तो राजा दूजो आ रहे कदी आजान मीना तक करी ना आवे नशियो कंडीशन तो राजा खट आएगा। अरे राजन राजपाट कैसा चल रहा है जो गुरु महाराज आपकी कृपा में बढ़िया चल रहा है और बल्कि चल नहीं रहा। तो अब रानी उस गुरु महाराज ने क्यों के गुरुदेव पधारे तो आप अच्छा है क्या आपका चेला है जो बिगड़ गया और राजपाट सब चौपट हो गया और खजानो खाली कर दी तो कहीं नहीं रहो जनता के मरबागी भूखा मरबागी नौबत आएगी महल में भी कहीं नहीं है कि कोई चिंता मत करो कि अब मैं आ गया हूं गुरु महाराज सब ठीक है। तो 8-10 दिन रिया और क्यों कब कि मैं जातो देखो राजा के तो कुछ इलाज करके जाऊंगा मैं इस संघ से छुड़ा के जाऊंगा। तो 7-8 दिन यानी क्यों कि भाई के राजा अब मेरे को जाना पड़ेगा आज मैं जाऊंगा। ठीक है गुरु महाराज ने बढ़िया खाना खिला के आदर सत्कार करके उनके और बस स्टैंड तक छोड़वा जावे। अब छोड़वा जावे यदि 7-8 दिन रिया जो उन्हें बैसे ही है कि एरिया की दशड़ी के होगी तो 18 दिन तो काटी को ना गजब की थी 7 दिन में आज आए को ना तो उठू महात्मा ने छोड़ रवाना हुआ जो महात्मा ही थोड़ा टूलन पाचा महात्मा ने आगा के राजा अने राजा ने पानी को ने कहा हाथ दिन भाई दूर है जा रहे अब देखियो थोड़े दे 36 रो कोठो अने अब ऊपरू नाल रे बैसा और नीचे राजा के पाछे महात्मा गुरु महाराज यदि गुरु महाराज थोड़ी दूर हेला पड़ियो अरे राजन राजे देखियो गुरु महाराज अटक से नहीं करो भाई अब ऊपरों बैसा नाल रे आया बात कि ये राजान ये महात्मा ने यहाँ के कई लड़ते तो महात्मा ने खाली बात कही की कि राजा ये बात किसी को कहना नहीं
अब यात्री की बात कहन गुरु महाराज तो चले गया। अब राजा साहब पधारे बैसा ने कहा बैसा क्यों महात्मा हाजे कहीं कह रहा कि कुछ नहीं है। उसने तो यही बोला कि ये बात किसी को कहना नहीं, तो मन्नत कहनी पेड़ी हो। अरे पण योद्रो किस क्यों यह बात कहनी कौन है, यह बात किसी को कहनी नहीं। तो यदि मनी ने कह सको अब कहवे गई कुछ वेवे तो कहवे, मगर महापुरुषों की श्रेणी ऐसी कि वह ने कहवा यदि तो खाली वह महात्मा की बात ही नहीं कह सको तो यदि थे मारो भाई रांग सको भाई। फिर अपना प्रेम कहाँ रहा है, राजा ने तका निगान बाहर निकाल दिया क्योंकि राजा जब अब तेरे मेरे कोई प्रेम नहीं, संबंध नहीं। तो इस तरह इस महापुरुषों की सेन ऐसी से इस जीव को छुड़ा दे, पर छुड़ावे कदी कि यदि इनको वचनों पर यदि दो ही भाई लड़ रहे हैं जो महात्मा इनके कहाँ लड़ रहे भाई कि महात्मा केलोड़ा का पानी जो आको तो मारा कर देने से पड़े अन वो क्या मार देने पड़े तो यदि वो क्यों ऐसी करना ही केलोड़ा थोड़ा गाड़ कर दे कि महात्मा और तो सब है पर निवाड़ा तो टेस्ट तो फिर जीवन में सुधार होने वाला नहीं। सुधार तो कब होगा कि इन महापुरुषों के वचनों पे अड़ी करेंगे। बोले सद्गुरुदेव की जय हो।